नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राम गाथा चैनल पर, जहां हम दिखाते हैं भारत के गांवों की वो खूबसूरती जो दिल में उतर जाती है। आज हम आपको लेकर चले हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के एक बेहद पवित्र स्थल, जमैथा में, जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली कहा जाता है। इसे यमदग्निपुरम भी कहा जाता है, क्योंकि इसी गांव में गोमती नदी के तट पर यमदग्नि ऋषि ने तपस्या की, जिससे यमदग्निपुरम से यमपुर फिर हो गया जौनपुर। यही महर्षि यमदग्नि का आश्रम था और यही माता रेणुका ने भगवान परशुराम को जन्म दिया था। इसलिए इस स्थान को परशुराम की जन्मभूमि कहा जाता है। कहा जाता है कि इस भूमि की मिट्टी में आज भी उनकी तपस्या और शक्ति की झलक महसूस होती है। और इसी पवित्र स्थल पर स्थित है बाबा परमहंस का मंदिर, एक ऐसा स्थान जहां भक्ति, शांति और ध्यान का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बाबा परमहंस जी को स्थानीय लोग संत स्वरूप मानते हैं, जिन्होंने अपना जीवन भक्ति और सेवा में समर्पित किया। ये कथा है त्रेता युग की, जब महर्षि यमदग्नि अपनी धर्मपत्नी माता रेणुका के साथ गोमती नदी के तट पर अपने आश्रम में निवास करते थे। माता रेणुका अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका मन, तन और वचन सब पवित्र थे। रोज वे नदी से जल भरकर अपने पति की पूजा के लिए लातीं। एक दिन जब माता रेणुका नदी से लौट रही थीं, उन्होंने आकाश में गंधर्वों को देखा। स्वर्गीय सौंदर्य का दृश्य। पल भर को उनका मन विचलित हो गया। उनके पतिव्रत की शक्ति क्षीण हुई और उसी क्षण ऋषि यमदग्नि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। ऋषि क्रोधित हुए। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा वही मेरा सच्चा पुत्र कहलाएगा। जाओ, अपनी मां को इस पाप से मुक्त करो। बड़े पुत्र भयभीत होकर पीछे हट गए। तब सबसे छोटे पुत्र परशुराम आगे बढ़े। उन्होंने बिना प्रश्न किए पिता की आज्ञा मानी और मां का सिर काट दिया। ये दृश्य देखकर स्वयं देवता भी कांप उठे। परशुराम के हृदय में श्रद्धा थी, पर आंखों में आंसू। तब पिता यमदग्नि प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, मुझे प्रसन्न करने के लिए वर मांगो। परशुराम ने कहा, पिताश्री, मेरी माता पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना का कोई स्मरण ना रहे। महर्षि ने आशीर्वाद दिया। माता रेणुका का सिर पुनः उनके शरीर से जुड़ गया। वे जीवंत हो उठीं, पहले से भी अधिक तेजस्विनी और दिव्य। इस घटना के बाद मां रेणुका अखंड देवी कहलाई। आज भी अखंड देवी, अखड़ो माई के नाम से प्रख्यात मंदिर है। दोस्तों, यही है वो पवित्र स्थल जहां हर साल जमैथा मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, कोई भक्ति के लिए, कोई परंपरा निभाने के लिए, तो कोई सिर्फ इस धरती की पवित्रता महसूस करने के लिए। मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और एकता का प्रतीक है। गांव की महिलाएं मिट्टी के दिए, खिलौने और स्थानीय मिठाइयाँ बेचती हैं। यहाँ का खरबूजा तो दूर दूर तक मशहूर है। पहले ये मेला एक छोटे पायदान का धार्मिक आयोजन था, जहाँ आसपास के लोग आते थे। समय के साथ साथ ये स्थानीय व्यापार, संस्कृति, खरीद बेच और मनोरंजन का अवसर भी बन गया। मेले में श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। महिलाएं श्रृंगार एवं प्रसाद के सामान लेती हैं। बच्चे झूले, खिलौने का आनंद लेते हैं। इस तरह ये सामाजिक मिलन स्थान बन गया है। इसके अलावा एक मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ है, जिससे मेला समारोह को नया रूप मिला है। तो दोस्तों, यही थी जमैथा गांव की पौराणिक कथा और इस ऐतिहासिक मेले की कहानी। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, हर मेला,
हर कहानी हमें हमारी संस्कृति और श्रद्धा से जोड़ती है।